फाइनली भांडा फूट गया है और साजिद अकरम इंडियन है, उसका बेटा भी इंडियन है। कि जो अटैकर्स थे वो हिंदुस्तानी थे और काफी नाम बदनाम भी हुआ कि हिंदुस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। हालांकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन एक साथ में चौंका देने वाली खबर आ रही है। चौंका देने वाली खबर आ रही है फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हवाले ये है, फिलीपींस कंफर्म इंडियन नेशनल अमंग बॉन्डी गनमैन हु एलिजिबली विजिटेड कंट्री। इस के बॉन्डी बीच में जो ये अटैक हुआ है, जहां पर 15 से 16 ज्यूइश कम्युनिटी के ऑस्ट्रेलियंस को गोलियों से मारा गया था। फिलीपींस जहां पे इन अटैकर्स को ट्रेनिंग मिली थी, और दूसरा देश इंटरेस्टिंगली इंडिया। यहां पे आप देख पाओगे वन ऑफ द टू बॉन्डी बीच अटैकर्स इज एन इंडियन। या मुझे बोलना चाहिए थे कि पाकिस्तान का है, और उन्होंने लेकिन कंफर्म इनको किया पता चला कि ये इंडियन है। एन इंडियन सिटीजन, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, इंडियन सिटीजन, लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। आज भी इंडियन पासपोर्ट है, जबकि है सिडनी बीच पर। उससे रिलेटेड और जानकारी सामने आई है जो इस पूरे अटैक की मिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ा देती है। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय इंडियन न्यूज आउटलेट्स काफी कवर कर रहे हैं ये न्यूज। पुलिस अथॉरिटीज ने ये बात कंफर्म कर दी है कि साजिद अकरम भारत के हैदराबाद शहर से था। मगर साथियों, कल की जो किस्सा था ऑस्ट्रेलिया का, उसी को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। चौंका देने वाली बात ये सामने आ रही है, कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन अब इनको पता चला कि ये इंडियन है। ये साजिद अकरम ने और नवीद अकरम ने साजिद इस शख्स को जिसने जाकर नवीद अकरम के हमसाये और उसके दोस्त का इंटरव्यू किया था, वरना तो आज दुनिया को पता ही ना चलता कि ये भारतीय है। और आज जो फिर तेलंगाना पुलिस ने जो बातें की है वो सुनने वाली है जरा। अब ये सारा भांडा फूट गया है और ये खेल अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। डूब कर मर जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज को, उनके वजीर आजम को। यानी कमाल की बात है, पाकिस्तानी होता तो तुम लोगों ने अभी तक तूफान उठा देना था। और अभी तो सारे का सारा गेम प्लान ऑस्ट्रेलिया हमले का सामने आ गया है। अब जरा दिल सिडनी अटैक का जो अटैकर्स हैं, किलर्स जो हैं, उसमें से आज बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई और शायद एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिलीज आई और साथ में फिलीपींस गवर्नमेंट की रिलीज आई, और बाद में ये सब आज हुआ है। और बाद में भारत से तेलंगाना यानी कि हैदराबाद सरकार की रिलीज आई और उन्होंने कंफर्म किया कि उसमें एक व्यक्ति साजिद, जी हाँ, जो बड़ा जो फादर सन जोड़ी थी ना, नावेद तो सन था, साजिद इज एन इंडियन सिटीजन, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, जो मारा गया है और वो हैदराबाद का रहने वाला है और कई डेकेड्स पहले यहां से चला गया था। इंट्रोड्यूस के आते हैं और खास तौर से 3 सरकारों की ओर से आते हैं, एक फिलीपींस की सरकार, एक ऑस्ट्रेलिया की सरकार और तीसरा भारत के अंदर हैदराबाद स्टेट की सरकार, जो तेलंगाना स्टेट है, वहां से आती। तो आज ये बात कंफर्म हो गई कि जो अटैकर्स थे वो अब तो हर जगह पे करवाते हो, पाकिस्तान में भी तो करवाते हो हर वक्त कि हिंदुस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो इस भी वक्त यहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया में करवा दिया, पहले पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक करवाते हो। लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। को कि अहमद ने ओवर पावर किया, आज उसकी कंफर्मेशन आई है, तो हम अपना जो स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी, आज दूसरी इंफॉर्मेशन आई तो वो भी हम आप तक पहुंचा रहे। पहले जो इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाई, अब जो इंफॉर्मेशन 3 सरकारों की है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी था, जो बंदा साजिद था वो इंडियन है, तो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। कह रहा था कि और पाकिस्तानी पहले जो हमने दिया था वो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से हमने लेकर दिया था और वहां से कंफर्मेशन किया था। अगर उनकी ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार की कंफर्मेशन नहीं थी। तो इंडियन है, बीबीसी है या ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट्स है, उनको मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ। ज्यादा करके उनकी इन्फॉर्मेशन सही रहती है। एक इन्फॉर्मेशन ये गलत थी, लेकिन उसको सरकार ने करेक्ट किया है और हम उस करेक्शन को साथ लेके आते हैं और हम हमेशा उस करेक्शन को करने को भी तैयार है। अगर सामने से उस इन्फॉर्मेशन को मिल रहा था, हम उसी इसने भारत छोड़ा था, सिडनी में इसने कत्लेआम मचाया है और अब तो मारा गया। और उसके पास आज भी इंडियन पासपोर्ट है, जबकि उसके 2 बच्चे हैं, एक नवेद है, एक उसकी लड़की भी है, डॉटर भी है, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स हैं और इनका कनेक्शन भारत के हैदराबाद से है। तेलंगाना स्टेट के डीजीपी ने इसकी जानकारी दी है कि साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। 27 साल पहले 1998 में उसे इंडिया छोड़ दिया था। साजिद ने हैदराबाद से बीकॉम की डिग्री की थी। 27 साल पहले नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गए और वहां यूरोप की एक महिला थी, उनसे शादी की। इनकी 2 वहां पर संतानें हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का भी हमलावर है, लड़की के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये दोनों ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे वहां पर। अब जो भी उनसे जो जानकारी मिली है कि वो हैदराबाद में अपने लोगों के साथ बहुत कम टच में रहता था,
और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो 6 बार सब इंडिया आया है। इन्फॉर्मेशन जब उसके इंडियन को फादर है की पड़ी। मौत होगी तब भी वो इंडिया नहीं आया था। जहां इसकी तक सुनो, उसके इसकी। कट्टरपंथी होने की यानी कि फेनेटिक होने की बात है तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। सिडनी बीच पर, उससे रिलेटेड और जानकारी सामने आई है जो इस पूरे अटैक की मिस्ट्री को और जरा बढ़ा देती है। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय इंडियन न्यूज आउटलेट्स काफी कवर कर रहे हैं ये न्यूज कि बॉन्डी बीच में जो ये अटैक हुआ है, जहां पर 15 से 16 ज्यूइश कम्युनिटी के ऑस्ट्रेलियंस को इंडिया। गोलियों से मारा गया था। यहाँ पे यहाँ आप पे मान रहे हो ना सडनली दो इंडिया है। कंट्रीज का मेंशन किया जा रहा है। एक देश फिलीपींस जहाँ पे इन अटैकर्स को ट्रेनिंग मिली थी, और दूसरा देश इंटरेस्टिंगली इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे वन ऑफ द टू बॉन्डी बीच अटैकर्स इज एन इंडियन, या फिर मुझको बोलना चाहिए वॉज एन इंडियन। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं बॉन्डी बीच में 2 लोगों ने अटैक किया था। एक था साजिद अकरम और दूसरा इसका बेटा नवीद अकरम। साजिद अकरम की एज बताई जाता है 50 साल के आसपास की थी, और अभी पुलिस अथॉरिटीज ने यह बात कंफर्म कर दी है कि साजिद अकरम भारत के हैदराबाद शहर से था, मगर इसने हैदराबाद छोड़ दिया था आज से 27 साल पहले। आखिरी बार ये हैदराबाद आया था साल 2022 में, जो बताया जा रहा है। और जो इसका बेटा है यहाँ पर 24 साल का, इसके पास एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। सिंस इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। अब अजीब बात यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों बाप बेटा जिन्होंने ज्यूस को मारा था हानुका फेस्टिवल के दौरान, ये दोनों बताया जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे फिलीपींस देश में। और वैसे मैं ये बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, कहीं से भी इन अटैकर्स की जो ट्रेनिंग है या जो भी इनके पास हथियार थे, उनका लिंक भारत से नहीं बैठ रहा, ठीक है। और जो पासपोर्ट ये कैरी करके इनमें से एक आदमी जो गया था फिलीपींस में, बस यही लिंक अभी तक सामने आया है। और मैं आपको अभी भी बता दूं, पाकिस्तान से पहले ही बताया गया है कि दोनों ये गए थे फिलीपींस में, वहां पे कहीं ना कहीं से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और ट्रेनिंग अगेन इंडिया में ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, जिस तरीके से ये बंदूक चला रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग गन को हैंडल कर रहे थे, लग रहा है कि इनके पीछे कोई बहुत ही बड़ा संगठन है जिसने पूरी इनकी ट्रेनिंग प्लान करी है कि ये लोग फिलीपींस में जाएंगे, वहां पर कुछ इनकी ट्रेनिंग होगी, फिर वापस ऑस्ट्रेलिया में आएंगे और उसके बाद ये अटैक कैरी आउट करेंगे। इस जनाब साथियों, कल की जो किस्सा था ऑस्ट्रेलिया का, उसी को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। चौंका देने वाली बात यह सामने आ रही है कि इन दोनों हरामजादों ने, बाप बेटे ने, ये साजिद अकरम ने और नवीद अकरम ने, साजिद 50 वर्षीय, नवीद उसका बेटा 24 वर्षीय, जो 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हरामजादा पैदा हुआ था, ये लोग फिलीपाइंस जाते हैं। कब जाते हैं? नवंबर 1 को ये ट्रैवल करते हैं फिलीपाइंस और 28 नवंबर को वहां से लौटते हैं। वहां कहां जाते हैं? सदर्न फिलीपाइंस में ये मिंडानाओ करके एक रीजन है जिसका कैपिटल है डवाओ, DAVAO। वहां पे ये ट्रैवल करते हैं, मैनिला जाते हैं जो फिलीपाइंस का कैपिटल है, और फिर मैनिला से ये वापस सिडनी लौट जाते हैं। यहां तक तो सब चीज ठीक है, लेकिन एक साथियों चौंका देने वाली खबर आ रही है। चौंका देने वाली खबर आ रही है फिलीपाइंस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हवाले से। खबर यह है, फिलीपाइंस कंफर्म इंडियन नेशनल अमंग बॉन्डी गनमैन हु allegedly visited country. A spokesperson said that Sajid Akram 50, an Indian national and Australian resident, traveled on an Indian passport while his son Naveed Akram 24, an Australian national, फाइनली भांडा फूट गया है और सारे का सारा गेम प्लान ऑस्ट्रेलिया हमले का सामने आ गया है। अब जरा दिल थाम के सुनिएगा कि मामला क्या हुआ है। साजिद अकरम इंडियन है, उसका बेटा भी इंडियन है और बीवी उसकी है इटालियन। साजिद अकरम जो इस हमले में अपने बेटे के साथ नवीद अकरम दोनों थे, साजिद अकरम के पास इंडिया की नेशनैलिटी है और बेटे ने ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट लिया है। लेकिन मजे की सूरत हाल ये है कि इन लोगों ने फिलीपीन का सफर किया रिसेंटली और फिलीपाइन की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने तस्दीक कर दी है। जो इस शख्स को जिसने जाकर नवीद अकरम के हमसाये और उसके दोस्त का इंटरव्यू किया था, वरना तो आज दुनिया को पता ही ना चलता कि भारतीय है। और आज जो फिर तेलंगाना पुलिस ने जो बातें की हैं वो सुनने वाली हैं जरा। अब ये सारा भांडा फूट गया है और ये खेल अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि जी आज हम बताते हैं आपको कि साजिद अकरम, बेसिकली ये नवीद अकरम का जो बाप है, उसे कहा इसका ओरिजिनली ताल्लुक था हैदराबाद से और स्टिल है। उसने कहा कि इसने बीकॉम डिग्री हैदराबाद से ली और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चला गया जॉब के लिए। और तकरीबन 27 साल पहले ये हुआ, यानी नवंबर 1998 में।
फिर उसके बाद उसने एक यूरोपियन ओरिजिन यानी इटालियन औरत से शादी की। ये भी उस शख्स की वजह से पता चला, वरना इन लोगों ने तो ये बताना भी नहीं था। उसे कहा जी इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गया। इसका एक बेटा नवीद जो कि इस हमले के अंदर शामिल था, और इसकी एक और बेटी भी है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उसने कहा बाप और बेटा और उसके साथ उसकी एक बेटी भी है। उसे कहा साजिद अकरम के पास इंडियन पासपोर्ट है आज तक की डेट के मुताबिक, और नवीद अकरम और उसकी जो बेटी है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं और ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं। अब इस सूरत हाल में उसने कहा कि इसके जो रिलेटिव्स हैं, जो इसके रिश्तेदार हैं, वो इंडिया में रहते हैं, और साजिद अकरम का उनसे हैदराबाद के अंदर पिछले तकरीबन 27 सालों में को इतना ज्यादा राब्ता नहीं था। वो बस यहाँ पे लेकिन 6 देखने आया दफा था, वो इंडिया आ चुका है। अकाउंट से मिलने आप आया अंदाजा था। लगा सकते हैं कि 6 दफा वो इंडिया आया, उससे क्या ताल्लुक है। उसने कहा वो आया था असल में प्रॉपर्टी के सिलसिले में और अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उसको विजिट करने के लिए, यानी प्रॉपर्टी का कोई चक्कर है तो वो इसके लिए आया। उसे कहा आज हम आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता देना चाहते हैं कि इसने जब उसके बाप का इंतकाल हुआ था इंडिया में विजिट नहीं किया, यानी उसको कोई ट्रैवल बैन तो नहीं था, ना उसकी कोई सूरत हाल थी, ना कुछ था, लेकिन जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो नहीं आया। तो जब हमने उनके फैमिली जिस तरह इसने और इसके बेटे ने ये हरकत की है, यानी इस सूरत हाल के अंदर हमारा लोकल सतह पर हमने चेक किया तो इसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। तो हम बड़ा क्लियरली कर देना चाहते हैं कि हमारे पास इस वक्त हमने बड़ी तो व्यूअर्स ये थी आज की मुकम्मल वीडियो, जो कि आपको पता है कि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा झूठ फैला रहा था कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन अब इनको पता चल चुका है, इनकी खुद की पुलिस ही कह रही है कि यहाँ पे ये इंडियन है, ठीक है। अब इनकी खुद की पुलिस यहाँ पे बयान दे रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडियन मीडिया हर वक्त मुंह फट है, ठीक है। वो ऐसे ही बात कर देते हैं लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले तोला करें बात को, फिर बोला करें, ठीक है। तो इंडियन मीडिया का आज प्रोपेगेंडा सबके सामने आ चुका है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इंडियन मीडिया की अगर आप फ़नी वीडियोस क्लिप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ ना, इसके अंदर हम लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और जो वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके साथ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, क्योंकि हमारे इस्लाम सिखाता है कि यहूदी या कोई भी उनका अपना हर इंसान का अपना वो होता है ना, ठीक है। ये जो सारी बातें इनको हम नहीं मानते, ठीक है। लेकिन जो भी है कि एक इंसानियत का कत्ल हुआ है वहाँ पे, जो हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं है एज अ पाकिस्तानी। तो इसलिए हमें पता है कि एज अ पाकिस्तानी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको समझ लेना चाहिए था कि आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले, ठीक है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, वो ये मानेंगे कि हम लोग दहशतगर्दी को कभी भी नहीं मानते। हमारे यहाँ APS का मामला हुआ तो भी इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दों को सपोर्ट किया। यहाँ पे बच्चे शहीद हुए छोटे छोटे, लेकिन उसने फिर भी उनको सपोर्ट किया जो कि शहीद करने वाले थे। तो आज की वीडियो के लिए फिल वक्त इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप इंडियन मीडिया की ऐसे ही बोंगियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलता है।